Hello friends, welcome to all of you on your own YouTube channel The Maurya Classes। हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री में अभी कार्बनिक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक है, वैसे तो इस बार सिलेबस में जितना आने वाला है उतना कवर हो चुका है, पर अभी क्या कि पेंडेमिक के कारण सिलेबस को कम कर दिया गया था। बट अभी हम लोग को जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ रह जाएगा। तो बेसिक चीज़ों के लिए जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि वो काम ही देगा, कुछ हर्जा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कंबशन पढ़ लिया था। ठीक है, ऑक्सीडेशन पढ़ा था, लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ चली गई थी। तो आज क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फिर से हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि जो लास्ट लेक्चर में जिसके वजह से वो टेक्निकल इशू की वजह से जो आवाज़ नहीं आ पाया था उसकी कमी इसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले अभी कंबशन देखा था। तो कंबशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कंप्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अगर हम लोग लिमिटेड ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में दे रहे हैं तो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। हम लोगों ने कंबशन को अच्छे से देख लिया था। ठीक है, कंबशन में जनरली हम लोगों ने अल्केन का देखा था, हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि हमारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन का ही कंबशन पढ़ना है। तो हम लोग कंप्लीट कंबशन करा रहे थे, तो क्या मिल रहा था, CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, हमें क्या क्या मिला था, CO2 मिला था, वाटर मिला था और एनर्जी मिला था। एनर्जी जैसे आप लाइट भी बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट के रूप में, क्योंकि कंबस्टिबल है, जो कंबस्टिबल है वो जलेगा। ठीक है ना, तो लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो लाइट, हीट, एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले बात करते हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोगों ने कब देखा था, जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जो आपका केमिकल इक्वेशन था, तो उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा था। तो लेकिन वो क्या था कि इनऑर्गेनिक में पढ़े थे, यहाँ पे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। थर्ड और फोर्थ क्या था, थर्ड और फोर्थ ध्यान में, थर्ड क्या था, एडिशन और फोर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तभी हम लोग पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या था कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसे बोल रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा क्या देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे थे तो क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन किसको किसको बोल रहे थे, या तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दीजिए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए। क्या था, वो ऑक्सीडेशन था। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें रिडक्शन का, तो रिडक्शन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आप ऐसा वाइस वर्सा ले लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाइस वर्सा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हुआ कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यानी ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, वाइस वर्सा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। वैसे ही रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो क्लासिक डिफिनीशन है, तो जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिडक्शन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा भी हम लोगों ने एक डिस्कस किया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे, कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है, बोलिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान में है ना सब। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका एक ट्रिक भी बताया था, क्या बताया था, लियोजर। ठीक है, लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन बता रहा है। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और देखिए, और जर यहां पे क्या था, जी फॉर गेन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और आर फॉर रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आउटर स्पीशीज से, दूसरे एटम से, दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा,
रिडक्शन होगा, ठीक है, और रिडक्शन होगा, गेन कर रहा है, और लॉस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। याद करने का तरीका लियोजर, ठीक है। अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो बस लियोजर ध्यान में है, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, R फॉर रिडक्शन। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। ये तो हम लोगों ने, ये तो बेसिक डिफिनेशन था जो हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा था, कंबशन पढ़ा था, क्या पढ़ा है, कंबशन पढ़ा है। और कंबशन में क्या था, हम कार्बन कंपाउंड को मेनली हमारा सिलेक्शन जो है हाइड्रोकार्बन, तो हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन जैसे कोई मीथेन ले लेते हैं, ठीक है। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किए थे, बर्न किए थे, तो क्या बना था, CO2 प्लस H2O प्लस सम लाइट एंड एनर्जी, लाइट प्लस हीट लिख सकते हैं, लाइट एंड हीट, ठीक है, हमें एनर्जी मिला था। तो यहाँ पे वैसे क्या बोला था कि कार्बन कंपाउंड्स की जब बात करते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक में जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम मेनली फोकस करते हैं किस पे, कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है उस पे, बैलेंसिंग पे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिंपली आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जब आइसोमर वाले केस आएंगे तो आइसोमर वाले केस में, जैसे भी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में बात करेंगे, तो आइसोमर वाले में एक ही दो प्रोडक्ट बन सकता है, आइसोमर वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है, तो उसमें रेशियो आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका कितना एग्जैक्ट बन रहा है। इसलिए क्या उसमें बैलेंसिंग नहीं, मेन हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं कि हाँ कौन कौन प्रोडक्ट बन रहा है, कितना बना है, ऐसे नहीं कि कितना मोल बना है, ये चीज नहीं करते हैं, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग मेन है, ठीक है। यहाँ पे उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आइसोमर वाला कोई चीज नहीं है, एक मीथेन है, इसको हमने बर्न किया और उसको फिर बैलेंस कर लीजिए, तो क्या हो गया 2H2O। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, लीजिए सॉरी 2O2, ये तो बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि यानी जितना मर्जी ऑक्सीजन चाहिए था इसको जलने के लिए उतना ऑक्सीजन मिला, यानी एक्सेस दिए, और एक्सेस जब दे रहे थे, जब एक्सेस दे रहे हैं ऑक्सीजन का, तो क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। और इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था, लिमिटेड हो रहा था। अच्छा वो तो लिमिटेड और मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट हम लोगों ने जो जान लिया। उसके अलावा जो अभी मैं बताना चाह रहा हूं, हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन किसे कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन हम लोगों ने क्या जाना था, ऑक्सीडेशन बोले हैं किसको, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हुआ था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एडिशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूं, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमने ऑक्सीजन का क्या किया, एडिशन किया। यहां पे भी कुछ ऐसा हो रहा कि हमने मीथेन में क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, सिंपली कार्बन में क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या है, सॉरी डिफिनीशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी तो हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर, देखिए ना, यहाँ पे भी क्या किया, सिंपली ऑक्सीजन को ऐड किए हैं, कार्बन में मीथेन में ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ऐड किए तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, एग्जैक्टली ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ। और अगर कंप्लीट हो रहा तो क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है। ये कैसा ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंबशन रिएक्शन है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। वहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ठीक है। तो इसको अलग से एक्चुअली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंबशन में ऑक्सीजन का सिंपली यहाँ पे जो बर्निंग वाले सब्सटेंस है, जो कंबस्टिबल हैं, जो जलने लगते हैं, उनके लिए क्या है, कंबशन को अलग किया गया और अलग वो दे दिया गया, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। अभी जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, वहां पर क्या पढ़ेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन का, वहां पे क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का देखते हैं, इसमें क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन आ रहा है यानी ऑक्सीजन आ रहा है, तो कोई ऐसा कुछ होना चाहिए जो क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला भी होना चाहिए। अगर एयर दे देंगे तो ढेर सारा ऑक्सीजन मिल गया ना, एक्सेस मिल गया, एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस में कंबशन वाला फिर केस हो जाएगा ना, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा,
पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सिंपली ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके लिए लिमिटेड ऑक्सीजन आना चाहिए पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए, तो कोई देने वाला होना चाहिए। तो जो ऑक्सीडाइज कराए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, उसमें भी बताया था दो मेन टर्म होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नाम से ही पता चला ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीडाइज करता हो, एक ऐसा एजेंट जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को, वैसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मान लीजिए कि मेरा एक कंपाउंड क्या है, ए है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड ए है और बी जो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ए को ऑक्सीडाइज करने वाला है, यानी ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ए वो बनना चाहिए, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया कहां से, ये दो है, इधर रिएक्टेंट में मेरा दो ही चीज है, एक तो मेरा रिएक्टेंट है जिसको ऑक्सीडाइज होना है और एक दूसरा जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ये क्या किया, ऑक्सीजन कहां से आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन को देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कौन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को दे रहा है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो इसको बोल सकते हैं कि कंपाउंड, सॉरी मुझे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखने का आदत है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने लगता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ए कंपाउंड विच गिव ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज अनदर कंपाउंड, ठीक है, अनदर कंपाउंड इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोल रहे हैं, जो ऑक्सीजन को दे रहा है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए, यानी ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और जो रिड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट जो आपको अभी बेसिक जो काफी है आपके लिए या फिर आपके सिलेबस में जितना है उतना ही जानिए, ठीक है। वैसे आप क्लास 11th में जाइएगा तो ये बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, हम सिर्फ मेन दो ही देखेंगे, ठीक है, एक KMnO4, ठीक है, और एक देखेंगे कौन, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं, पोटासियम। अब इनके बारे में जान रहे तो इनका नाम भी जानना जरूरी है, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अभी हम रिडक्शन की भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, और पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा, हम लोग एक बार रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देख लेते हैं, जान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे ऑक्सीडेशन कैसे होगा देखेंगे, तो ठीक है। तो आप पहले ये कीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए फट से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो रिड्यूसिंग एजेंट का अच्छा क्या काम होगा, चलिए अब जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम था, ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ना किया, ऑक्सीजन दिया ऑक्सीडाइज किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा और रिड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो वैसे ही सिंपली बोल सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है और रिड्यूस कर रहा है दूसरे कंपाउंड को, ठीक है। तो अ कंपाउंड
इन ए रिएक्शन, सॉरी, अरे मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने का आदत है दोस्तों, इसलिए ठीक है। क्या अ कंपाउंड, हाँ मैंने यहाँ भी शॉर्ट में लिख दिया, चलिए फिर से लिख देता हूँ आप लोग के लिए। अ कंपाउंड इन ए रिएक्शन गिव हाइड्रोजन, क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है, एंड रिड्यूसेस another compound is known as reducing agent। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जो कॉमन LiLH4, ठीक है, NaBH4, वैसे तो और बहुत सारे हैं लेकिन इतना काफी है। और ये रिडक्शन वैसे तो आप लोग के बुक सिलेबस में नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन बता रहा तो रिडक्शन भी साथ में बता दूंगा कि थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। और ठीक है, बाकी बहुत सारे चीजें हैं अभी इसमें जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो ऑर्गेनिक आप लोग का बेसिक ही है, क्लास 11th में फिर से बेसिक से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा था कि हाइड्रोजन को ऐड कर रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को ऐड कर रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, और हाइड्रोजन को ऐड करके क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑब्वियसली ऐड करेगा, तो जो दूसरा कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड में वो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट को एक और नाम देते हैं रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं पे रिडक्टेंट लिखाओ, रिडक्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या है, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी हमें ऑक्सीडेशन देखना है। ठीक है, तो हम मेनली अभी ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या देखा, KMnO4, ठीक है, KMnO4, ठीक है, और K2Cr2O7, ठीक है, तो इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनका क्या काम है, ऑक्सीजन को देना। ठीक है, तो ये KMnO4 या K2Cr2O4 एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। ठीक है, तो आज देख लें, अगर जैसे KMnO4 को हम अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन देखें, वैसे इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। अगर अल्कलाइन मीडियम में बात करते हैं, KMnO4 को लेते हैं तो बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, जिसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो KMnO4 का क्या होगा कि जैसे KMnO4 अगर देखें तो KMnO4 वाटर यहाँ पे बेसिक मीडियम को है। ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पे, मेनली आपको जो कंपाउंड जानना है, वैसे तो KOH प्लस MnO2 बना देगा, और प्लस में आपको बना देगा ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, बैलेंसिंग अभी नहीं, बैलेंसिंग बाद में देखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में जब हो रहा था तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जब चल रहा था तो बताया ही था, तो वहां के अनुसार से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग को मेनली ऑक्सीडेशन देखना है, इसलिए हम वहां पे ले चलेंगे। ठीक है, तो क्या है कि KMnO4 क्या हुआ कि देखिए कैसे टूटकर बेसिक मीडियम में क्या किया, ऑक्सीजन दिया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऐड होगा, जो हमारा जो कंपाउंड जिसको ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है, वहां जाकर ऐड होगा और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही K2Cr2O4 अगर एसिडिक मीडियम में देखे तो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही सिंपली। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो यहाँ +7 में है, यहाँ +4 में है। ठीक है, तो वैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आपको याद होगा, जो फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि क्या होता है कि अगर जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, +7 है और +4 आया,
यानी +7 से +4 आया, यानी कुछ माइनस चार्ज लिया है, यानी +7 से +4 आने में क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास जो +7 कैसे आएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज शो करता है, 1 प्रोटॉन क्या शो करता है, +1 चार्ज, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो +1 शो करेगा, यानी यहाँ पे +7 कर रहा है, यानी इसने 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है। और यहाँ पे +4, यानी यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। 7 से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, यानी यहाँ पे इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। +7 था, 3 माइनस चार्ज लिया, 3 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो क्या हुआ, +4 हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये बात समझ रहे हैं, देखिए ये बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था मैंने फर्स्ट में, ठीक है। अगर ध्यान नहीं हो तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। ऑक्सीजन का क्या होता है, मेनली -2 होता है, हमेशा ऑक्सीजन का -2, अधिकतर कंपाउंड में कहीं कहीं पे आपको -1 और -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज अभी नहीं, अभी यहाँ पे जो मेनली आप जनरली हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं, -2 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 के हिसाब से 4 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है, तो 4 का कितना हुआ, 4 का 8 हुआ, -8। और पोटेशियम +1 ग्रुप 1 वालों का क्या लेते हैं, हमेशा +1 लेते हैं, तो पोटेशियम का क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। ये बात समझ रहे, पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन पे टोटल कितना हुआ, -8 हुआ, कितना हुआ, -8 हुआ। तो टोटल कितना बच गया, यानी जितना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए कंपाउंड, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या हुआ, मैंगनीज पे +7 आ गया। और यहां पर देखें तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज -4 है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए मैंगनीज पे कितना है, +4। यानी यहां पे बात करें, मैंगनीज क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पे क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है। कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या शो करता है, जनरली -2 चार्ज शो करता है, 1 ऑक्सीजन -2 शो कर रहा, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना शो करेगा, -8 शो करेगा। ये बात समझ रहे हैं। अब -8 ऑक्सीजन शो कर रहा है, और ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 1 एलिमेंट बताया हुआ है हमेशा +1 शो करते हैं, तो ग्रुप 1 का है पोटेशियम, तो +1 शो कर रहा है, तो कितना चार्ज बचा, 7 बच गया, यानी Mn कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। वैसे ही यहां पर देखें तो क्या हुआ, ऑक्सीजन -2 के हिसाब से टोटल चार्ज -4 हो गया इस पे, ठीक है। और -4 इधर है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए मैग्नीज के पास कितना होगा, +4 होगा। यानी इधर क्या था, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +7 से +4 हुआ, यानी उसने 3 निगेटिव चार्ज लिया। निगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच गया। अब याद करें लियोजर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट का खुद उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मैंगनीज का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये वैसे ही बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस रिएक्शन है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ, बात समझ रहे हैं। अरे इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसका रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो मेनली देखिए, वो मैंने बस चीजें याद दिलाने के लिए बताई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के चीजें लेक्चर 1 बोल रहा मैं, टाइप ऑफ रिएक्शन में, वो पार्ट 1 चैप्टर 1 में, हाँ फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से एक बार क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर नहीं है यार तो एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है, ताकि इधर हमको इतना डिटेल में न जाना पड़े। ये बात समझ रहे हैं। इस चीज को अगर नोट डाउन करना चाहें तो कैसे हो रहा है, नोट डाउन आप कर लें, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो मेन काम याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, हमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चाहे KMnO4 लीजिए या K2Cr2O7 लीजिए, क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को दे रहा, तो जैसे में ले लेते हैं, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करने से क्या मिल क्या रहा है, हम वो देख लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल, चलिए ठीक है, इसका नाम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऐसे मैं बोल दिया, इथेनॉल, ठीक है, ठीक है, इथेनॉल है। वैसे आप खुद से नेमिंग करें, जो भी कंपाउंड आपको लिखाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपको नोमेनक्लेचर का वो बता दिया गया है रूल्स,
कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप खुद से करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नेमिंग करने का जो आइडिया होगा, जो आपके जो कंसेप्ट है वो और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले अभी आप क्या करें, धड़ल्ले ले उसका नेमिंग करना कोशिश कर दें। ठीक है, तो इथेनॉल है और इसमें क्या डाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीजन आया। कहां से आया, ऑक्सीजन आया, किससे, कहां से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ये ऑक्सीजन ऐसे हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे फॉर्म में है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, ओ रिएक्ट होके। ठीक है, नहीं तो हमेशा रिएक्शन होते ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन कौन दिया, हमारे जो ये दोनों हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन, KMnO4 और K2Cr2O7। तो इन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इथेनॉल, और यहाँ पे क्या बन गया, एसिटिक एसिड। एक्चुअली ज्यादा IUPAC नेम लिख देता हूं, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अरे CH3COOH, ये बना, क्या है, इथेनोइक एसिड। इसका कमर्शियल नेम एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड, बट IUPAC नेम क्या है, सॉरी वो क्या है, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमें IUPAC नेम जरूर आना चाहिए। एसिटिक एसिड जो फेमस वाले हैं, जैसे एसिटिक बोला, जैसे जो कॉमन नेम जो फेमस वाले हैं वो बताते जाऊंगा। तो जैसे कमर्शियल नेम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप एसिटिक एसिड भी लिख लें बगल में ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ, तो हमें ऑक्सीडेशन करने से क्या मिला कि मेरे पास इथेनॉल था। अगर आपको एसिटिक एसिड का काम है, कोई काम आप लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हैं और आपके पास, आपको एसिटिक एसिड की जरूरत है लेकिन है नहीं आपके पास, और क्या है, इथेनॉल है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप उसका ऑक्सीडेशन करें, आपको क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो काम बन गया। तो ऑक्सीडेशन का फायदा होगा कि ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला, इथेनोइक एसिड मिला। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, इथेनॉल यानी कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सब याद है ना। अल्कोहल का हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन करें तो क्या मिलेगा, कार्बोजाइलिक एसिड मिल रहा है। इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड ही है ना, समझ में आ रहा है जी। देखिए क्या था, इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल का यहाँ पे इथेनॉल का हमने ऑक्सीडेशन कराया, क्या मिला, इथेनोइक एसिड। तो बोलेंगे क्या कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कार्बोजाइलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल है उसको हम अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कार्बोजाइलिक एसिड। एक्चुअली अभी वो अलग अलग बनता है कि आपके पास कौन सा अल्कोहल है। अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है वो आप लोगों को बता दिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो मेनली आपको चलिए एक बार ऐसे बोल देता हूं कि अगर जो फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है, जो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप क्या है, इफ OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, इफ OH ग्रुप अटैच्ड विथ, क्या है, अटैच्ड विथ किसके साथ है, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी का नोटेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री सेकेंडरी का, 3 डिग्री टर्सरी का, 4 डिग्री क्वाटरनरी का, ये चीज सब बता रखा है। ठीक है, तो क्या है कि अगर OH ग्रुप जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन समझते हैं ना, प्राइमरी कार्बन क्या है, जो सिंगल कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, टर्सरी जो 3 कार्बन से अटैच हो। तो वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है क्या है, प्राइमरी कार्बन से अटैच है, उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। जिसमें सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और जो टर्सरी कार्बन से अटैच है उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। तो मेनली ऑक्सीडेशन जो होता है प्राइमरी और अल्कोहल में, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का होता है, और प्राइमरी अल्कोहल में अलग प्रोडक्ट देता है, सेकेंडरी अल्कोहल में अलग प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच है। अगर देखिए इसमें इथेनॉल में देखिए आप क्या है,
ये जो OH ग्रुप है इस CH2 से ग्रुप है, SC ग्रुप से अटैच्ड है, और AC ग्रुप जो है केवल इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये जो C है सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन। और OH ग्रुप प्राइमरी से अटैच्ड है तो कैसा हुआ? प्राइमरी अल्कोहल। तो हम ऐसा इसको ज्यादा बोलना सही होगा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? ये बात समझे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये स्टेप जो होता है 2 स्टेप में होता है। अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, देन एल्डिहाइड से क्या बनता है? देन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल रहता, सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे तो आपको सिलेबस में नहीं, आपके में केवल प्राइमरी ही है, लेकिन चलिए लिख दे रहा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बस ऐसे बेसिक के नॉलेज पे आपको बता दे रहा। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, इसलिए आप लोग चिंता ना करें कि बहुत ज्यादा आगे जा रहा है लेकर। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर क्या कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। सिंपली बस इतना ध्यान रखें। अगर सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। प्राइमरी रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। ठीक है, आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। ऐसे पहले एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? इथेनोइक एसिड मिल रहा है, यानी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन मिल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब एक और देख लेते हैं। चलिए, अगर यहां पे एल्डिहाइड मेरे पास रहता तो, ठीक है, यहां तक भी, चलिए यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये ऊपर से मिटा देता हूं इसको। अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड हो, चलिए एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूं, एसिटाल्डिहाइड इन द सेंस ऑफ इथेनॉल ले लेता हूं। ठीक है, CH2CHO क्या है? इथेनॉल। इसका कमर्शियल नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको मिटा देता हूं फिर। ठीक है, तब आसानी से लिख पाऊंगा। चलिए मिटा देता हूं। ठीक है, जो नोट डाउन नहीं किए थे थोड़ा सा बैक होकर फट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज है और ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इथेनॉल, इसका जो कमर्शियल नेम है क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर मेरे पास इथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल है, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या बना रहा है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ठीक है, आपको समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? यहां पे देखिए एल्डिहाइड है, ये क्या है? एल्डिहाइड है। इथेनॉल क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो इथेनोइक एसिड दिया। अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का कर रहे थे तो भी एसिड दे रहा था। प्राइमरी जो इथेनॉल था यहाँ पे वो प्राइमरी अल्कोहल है, और क्या दिया था? इथेनोइक एसिड दिया था। यानी इथेनॉल पहले क्या बना? अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किए तो पहले क्या बना? इथेनॉल बना, यानी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से देन एसिड बना। सिर्फ और सिर्फ किसके केस में हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल केस में। सेकेंडरी में कीटोन बन जाएगा, कोई एसिड वेसिड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप प्राइमरी का करा रहे हैं या सेकेंडरी का करा रहे हैं। इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास अल्कोहल का 2 सैंपल है तो आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अल्कोहल आपके पास था वो कैसा था? प्राइमरी अल्कोहल था। लेकिन अगर कीटोन मिलता है तो क्या है? कीटोन मिलता है तो क्या हुआ? यानी सेकेंडरी अल्कोहल था। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? इथेनॉल का हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इथेनॉल से डायरेक्ट क्या मिलेगा हमको? एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड है और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अल्कोहल और एल्डिहाइड वाले में कंफ्यूजन नहीं होएगा। अल्कोहल का आप ऐसे लिख लें, चलिए फिर से यहीं पे ऐड, जहां पे लिख लें वहां लिख लिए हैं, लेकिन एल्डिहाइड के बाद वाले के पास ऐड कर लें इसको फिर से। ठीक है, कि क्या करें
कि आप यहाँ पे ऐसे लिख लें कि पहले जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड देगा, ठीक है, एल्डिहाइड देगा। और एल्डिहाइड का हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपको ऑक्सीजन दिए जा रहा है, तो क्या हुआ, फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, कार्बोजाइलिक एसिड बना। चलिए, अब कोई कंफ्यूजन की बात है, अब कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं ना। मतलब अल्कोहल से क्या बन रहा, पहले एल्डिहाइड बन रहा देन कार्बोजाइलिक एसिड बन रहा। तो मेरे पास ऑलरेडी एल्डिहाइड है तो क्या 2 स्टेप में जाने की जरूरत है, डायरेक्ट एसिड बन जाएगा ना, डायरेक्ट कार्बोजाइलिक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना देन एसिड बना, तो अब ऑलरेडी एल्डिहाइड है क्योंकि मेरे पास पहले ये था, लेकिन अब पहले से ही यही है तो ऑक्सीडेशन करने पर तो यही मिलेगा ना, कार्बोजाइलिक एसिड ही मिलेगा ना, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं ना कंफ्यूजन कि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड क्यों बन रहा, कार्बोजाइलिक एसिड क्यों नहीं बन रहा, और एल्डिहाइड से पहले की डायरेक्ट कार्बोजाइलिक एसिड क्यों बन रहा, बीच में कोई और क्यों नहीं बन रहा, तो ऐसा कोई मन में नहीं है ना, क्योंकि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड से कार्बोजाइलिक एसिड बन रहा। अब मेरे पास पहले से ही एल्डिहाइड है तो उसको कुछ और में कन्वर्ट होने की जरूरत है, वो डायरेक्ट क्या होगा, कार्बोजाइलिक एसिड में बनेगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज तो हुआ ऑक्सीडेशन का केस कि ऑक्सीडेशन हुआ और एल्डिहाइड ने कार्बोजाइलिक एसिड दिया, अल्कोहल ने कार्बोजाइलिक एसिड दिया, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं रिडक्शन का, इसे नोट डाउन कर ले फट से, ठीक है। चलिए, बात करते हैं रिडक्शन का। तो रिडक्शन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का ऐड होना है, सिंपली हमारा क्लासिक एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन का ऐड करना क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। अब है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होंगे, हाइड्रोजन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन बताया, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैसे इसको बोलते हैं, ठीक है, नाम नहीं भी याद अभी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको, NaBH4, ठीक है। बस ये चीज होना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको ये चीज ध्यान में है तो काफी है। वैसे इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, इनका काम क्या है, सिंपली प्रोवाइड हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा और रिडक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे हम रिडक्शन किसका करने वाले हैं, तो हमने अभी भी पढ़ा था, अभी भी थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा है, यानी अभी अभी हमने जिसका ऑक्सीडेशन किया है उसको वापस हम रिडक्शन करके पा सकते हैं, है ना। तो मेरे पास अगर एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है और इसका मैं रिडक्शन कर दूं, ठीक है, इसका मैं रिडक्शन कर दूं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूं तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, बात समझ रहे हैं। अल्कोहल से क्या बना था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए थे तो क्या बना था, एल्डिहाइड बना था ना, ठीक है। तो अब क्या वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है, तो वाइस वर्सा है, तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूं तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे पास अगर एसिड है, ठीक है, एसिड कौन सा, मिनरल एसिड नहीं ले लीजिएगा, अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऑर्गेनिक एसिड लेना है, जो कार्बोजाइलिक एसिड है हमारे, ठीक है, अभी तक। तो ये मेरा कार्बोजाइलिक एसिड है और इसका रिडक्शन क्या करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो आप अभी जो डायरेक्ट रखें कि रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड का या कार्बोजाइलिक एसिड का, तो क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल और ये सब नहीं बता रहा क्योंकि अभी वो जरूरत नहीं है, वैसे ही रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बस एज वो बता दिया समझने के लिए कि आपको ऑक्सीडेशन जान लिया तो थोड़ा सा रिडक्शन भी जान ले, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। अब हमारा कौन बच गया, हमारा जो थर्ड था एडिशन रिएक्शन, कौन सा, एडिशन रिएक्शन, नाम से कुछ फील आ रहा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जोड़, और रिएक्शन है तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कुछ क्या कर रहे हैं,
जोड़ रहे हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। चलिए तो इसके एग्जांपल में क्या डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन involves या डायरेक्ट in which an atom, ज्यादा सही होगा, an atom और यहाँ और group of atoms added to unsaturated hydrocarbon make बोलिए an atom or group of atoms added to unsaturated hydrocarbon and make single product डायरेक्ट, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पढ़ना है। वैसे एडिशन रिएक्शन और बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब बहुत आप सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 आपको पढ़ना है। तो अभी आपको जो आपके सिलेबस में जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इसलिए मैंने डिफिनेशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लगा दिया, ठीक है। क्या कि द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन पे अगर ऐड हो रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन ले लेते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड है, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है और इसमें क्या किए हम हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़े तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया और इस बॉन्ड को खत्म कर दिया जो डबल बॉन्ड था, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे कैसे है, एक मिनट चलिए, तो क्या बना CH3 CH3, समझ रहे हैं क्या था, इथीन था, एक अनसैचुरेटेड कार्बन है। अनसैचुरेटेड में क्या किया हमने, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड किया, सिंपली हमको क्या मिला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जुड़कर क्या हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो वही है द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या था, इथीन था और बना क्या, इथेन बना। बात ठीक है। आप नोमेनक्लेचर खुद से करते चलेंगे, IPS आपको रूल बताया, वो आप जितना ज्यादा करेंगे आपका नेमिंग करने का कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा। सॉरी इथीन है और इथेन है, बस समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, फटाफट एकदम देखें और फट से लगाएं कि अरे हमने एक्चुअली रूल ऐसे पढ़ा था और नेमिंग कर दें, ठीक है। आपको कहने की जरूरत ना पड़े, कोई आपको कहे ना कि करें, आप खुद से कर लें, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अच्छा ये चीज कि कैसे आया, कैसे जुटा, अगर मैं बस एक सिंपली एक व्यू दे दे रहा है कि यहाँ पे जैसे C और C डबल बॉन्ड है तो क्या है, ये डबल बॉन्ड एकदम शुरू में बताया था कि ये सिंपली कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहा था, यहाँ खुद में न शेयर करके एक दूसरे से, यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से और दो हाइड्रोजन थे इसके साथ शेयर कर लिया। तो ये जो डबल बॉन्ड था क्या हुआ, टूट गया और क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड क्या बनाएंगे,
सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और आपके में जो एडिशन रिएक्शन है वो सिंपली हाइड्रोजिनेशन है, यानी हाइड्रोजिनेशन यानी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर ले, फिर हाइड्रोजिनेशन करके टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एडिशन रिएक्शन में ही पढ़ना है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? सिंपली एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको कंप्लीट करें। चलिए, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर से बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड, यहां पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में केवल अनसैचुरेटेड का, इसलिए। ठीक है, ऐसा नहीं केवल अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? कैटालिस्ट उसको बोलते हैं, कैटालिस्ट सब बताया हुआ है वैसे फर्स्ट चैप्टर में, जब टाइप ऑफ रिएक्शन में जब वहां पे बात कर रहे थे हम लोग रिएक्शन में कि क्या क्या होता है, जब रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट और चीजें देखे थे। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या करता है कि हाइड्रोजन का एडिंग कर देता है। ठीक है, कैटालिस्ट क्या करता है? इनहांस कर देता है उस चीज को, रिएक्शन को। ठीक है, तो अब देखें, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो जैसे मेरे पास एक डबल बॉन्ड कंपाउंड यानी अल्कीन ले लेता हूं, ये अल्कीन है। ठीक है, और अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, और हमारा कैटलिस्ट जो होगा पीडी, पीटी या निकेल, प्लेटिनम और निकेल। ठीक है, तो ये तीन जनरल जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, यही तीन यूज करते हैं। तो ये क्या होंगे? अल्कीन था, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर अल्काइन हो, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है? डबल बॉन्ड। यहां पे H2 जोड़े इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, पीडी, पीटी, निकेल, कोई भी ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे तीनों नाम लिख दे रहा। ठीक है, कि अगर आप कोई और बुक में देखें और आपको कोई और दिखा तो ये ना बोले। ठीक है, और अल्कीन में फिर से वापस से हमने हाइड्रोजिनेशन किया, किसके प्रेजेंस में? H2 को डाला, किसके प्रेजेंस में डाला? पीटी, पीडी, निकेल के प्रेजेंस में बोला, तो क्या हुआ? अल्केन हुआ। तो सिंपली क्या हो रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं तो क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो अल्काइन एक जो अनसैचुरेटेड था, यहां से अल्कीन बना जो डबल बॉन्डेड है, फिर अल्केन बना जो सैचुरेटेड है। ठीक है, वैसे ही अल्कीन में डाला तो क्या बना? अल्केन बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजिनेशन हुआ। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो वैसा हाइड्रोजिनेशन जो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन बोले, या फिर ऐसा डायरेक्ट आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते। क्या बोले? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी ऐसा हाइड्रोजिनेशन जिसको हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करा रहे हैं। जो हाइड्रोजिनेशन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा उसको क्या बोलेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन का मेनली जो यूज है क्या है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, तो उसको क्या करते हैं? हम सैचुरेटेड करते हैं, उसमें हाइड्रोजिनेशन करके क्या करते हैं? सैचुरेशन करते हैं। और जो डालडा वाल्डा जो पहले आता था वो क्या वैसे ही वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, डालडा हो गया वनस्पति घी, इसको पे देखिएगा उस पर लिखा रहता है वनस्पति घी। तो वेजिटेबल ऑयल्स का जब हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो क्या होता है? वो डालडा बनता है। लेकिन अब जो साइंटिस्ट लोग जो क्या हुआ कि धीरे धीरे लेटर स्टडी पे मालूम चला कि डालडा जो है हार्ट के लिए सही नहीं है, तो अब लोगों के द्वारा क्या किया गया? उसको बाजार से डिक्लाइन कर दिया गया। मतलब अब डालडा की बिक्री बहुत कम होती है, न के बराबर, और धीरे धीरे लोग अब वेजिटेबल्स ऑयल्स को अपना रहे हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स जो अभी आपका मस्टर्ड ऑयल है सब है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर अभी रह गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो कंपाउंड है आपके कार्बन के दो, वो चीज तो हम उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए मन लगाकर। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।